हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मेरा लेक्चर है ये लेक्चर है आपका OHE का। वो है न्यूट्रल सेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले न्यूट्रल सेक्शन से हम कॉमनली क्या समझते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि न्यूट्रल सेक्शन है, और अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो न्यूट्रल सेक्शन वो सेक्शन है जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट नहीं है। यही होता है ना, जैसे आपके घरों में न्यूट्रल वायर होता है ठीक है, उसमें क्या होता है कि नॉर्मली उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। न्यूट्रल मतलब जहाँ पे कोई भी पावर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यही न्यूट्रल सेक्शन का मतलब यही होता है। सेम वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट पे हमारा है न्यूट्रल सेक्शन इन इंडियन रेलवे। मतलब OHE जो है आपका, उसमें न्यूट्रल सेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आज मेरा लेक्चर जो है वो इस चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड है। तो आज मैं आपको बताऊंगा न्यूट्रल सेक्शन होता क्या है, इसकी हमें जो है वो ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अब तो आपको ये समझ में आया कि न्यूट्रल सेक्शन होता क्या है। फिर दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि इतना कुछ हम पढ़ रहे हैं तो फिर न्यूट्रल सेक्शन क्यों पढ़ें हम, और ज़रूरत क्यों है हमारा ये न्यूट्रल सेक्शन जो है OHE में ज़रूरत क्यों पड़ता है। ठीक है, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जो पावर आती है ट्रैक्शन के लिए जो पावर आती है, तो वो आती है, ठीक है, डबल सर्किट 2 फेज आती है। ठीक है, डबल सर्किट 2 फेज। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार में एक ही फेज आप इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, एक बार में आप एक ही फेज इस्तेमाल कर पाओगे। यानी कि अगर आपका R और Y आ रहा है, या तो आप R फेज पे काम करोगे या Y फेज पे काम करोगे, दोनों फेज पे एक साथ आप काम करोगे नहीं। या फिर अगर आप R और B फेज पे काम कर रहे हो, या अगर आप Y और B फेज पे काम कर रहे हो तो आप एक बार में या तो R फेज यूज़ करोगे या B फेज यूज़ करोगे, Y यूज़ करोगे या B यूज़ करोगे। एक साथ दोनों जो है किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट वायर पे दोनों फेज तो जा नहीं सकते प्रैक्टिकली, क्योंकि कॉन्टैक्ट वायर आपका एक है। यानी कि या तो R फेज का यानी कि या तो R फेज उस पर जा रहा होगा या B फेज जा रहा होगा, अगर हमारा RB का अगर ट्रैक्शन लाइन चल रहा है तो। और अगर YB का ट्रैक्शन लाइन आ रहा है तो या तो Y होगा या B होगा। ठीक है, ये तो चलिए हो गई बात जो हमारे कॉन्टैक्ट वायर में होता है। अब क्या है कि अब जो आप पावर सप्लाई ले रहे हो ट्रैक्शन सबस्टेशन में, वो कहीं जनरेट हो रहा होगा ना, कहीं तो जनरेट हो रहा होगा। वो तो 3 फेज में जनरेट कर रहा है ना, वो तो 3 फेज में जनरेट कर रहा है, और आप उससे 2 फेज निकल ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो है आपका लोड इम्बैलेंस तो होगा, क्योंकि जब आपका लोकोमोटिव चलेगा तो लोड इम्बैलेंस होगा। ठीक है, तो अब उस लोड इम्बैलेंस को सही करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं कि एक फेज से दूसरे फेज में हम शिफ्ट करें अपने लोड को। इसका मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में बिजली आती है, ठीक है, तो आपके घर में या तो R फेज की बिजली आ रही होगी, या Y फेज की, या B फेज की। ठीक है, तीनों फेज की बिजली कभी नहीं आ रही होती है। लेकिन हम कनेक्शन ऐसे देते हैं अपने कंज्यूमर्स को। ठीक है, ये वर्ड जान लीजिए, क्योंकि कल हो के आप लोग भी जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब करेंगे तो आपके लिए बाकी बंदे कंज्यूमर हो जाएंगे। जैसे आज आप कंज्यूमर हो, कल आपके लिए वो लोग कंज्यूमर हो जाएंगे और आप इंजीनियर होगे। तो आप एज ए इंजीनियर क्या ध्यान दोगे कि R फेज, Y फेज और B फेज में हमेशा लोड बैलेंस रहे। ठीक है, इसीलिए कभी कभी आप मतलब अनदीना कभी सुनते होगे कि यार इस फेज का लाइन जो है वो ट्रिप हो गया है, इस फेज में वोल्टेज कम आ रहा है। क्यों? फेज इम्बैलेंस, लोड इम्बैलेंस हो जाता है। तो वही चीज़ तो ट्रैक्शन में भी होगा ना, ट्रैक्शन में भी आप लोड ही ले रहे हो। तो उसी, और क्या हो रहा है कि आपका जो जनरेशन हो रहा है वो 120 डिग्री पे हो रहा है ऐसे। ठीक है, अगर इसको अगर मैं फेज के रूप में बात करूं, है ना, तो R, Y और B,
ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 120 डिग्री, ठीक है। और आप या तो R यूज कर रहे होगे किसी टाइम पे, है ना, या फिर आप Y यूज कर रहे होगे या B यूज कर रहे होगे। अब इस तीनों फेज में लोड बैलेंस हमें चाहिए। तो लोड बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा फेज शिफ्ट हो जाए। फेज शिफ्ट का मतलब बेटा ये नहीं समझिए कि मैं डिग्री में बात कर रहा हूँ। फेज शिफ्ट का मतलब हुआ कि हमारा जो लोको है ना, वो वन फेज से, यानी कि वन फेज ऑफ लाइन से अनदर फेज ऑफ लाइन में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये समझिए अभी यहाँ पे, क्योंकि फेज शिफ्ट का मतलब जो होता है टेक्निकली ये होता है कि हम डिग्री में चेंज करते हैं, तो ये मत समझिए, ठीक है। फेज शिफ्ट मतलब अभी यहाँ पे ये समझिए मेरे लेक्चर में जो बता रहा हूँ कि एक फेज से दूसरे, यानी कि आर फेज से या तो वाई में जाएगा, या तो वाई से बी में, या बी से आर में। तो इस चीज को करने के लिए हमें चाहिए न्यूट्रल सेक्शन, क्योंकि आप आर और वाई को साथ में जोड़ करके कभी भी पैंटोग्राफ, जो आपका लोकोमोटिव का पैंटोग्राफ है, उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आर फेज वाई फेज का फेज डिफरेंस 120 डिग्री का है, और दो फेज जिसका फेज डिफरेंस हो उसको आप कभी भी साथ में नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो इस चीज को करने के लिए हमें चाहिए न्यूट्रल सेक्शन, ठीक है। दूसरा ये है कि जो मैं आपको बताया कि आपका इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन जो होता है 120 डिग्री फेज में होता है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इक्वल लोडिंग हो हर एक फेज में, ठीक है। इक्वल लोडिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको बोलते हैं लोड बैलेंस। ये आपने सुना भी होगा, लोड बैलेंस कंडीशन, है ना, जिसमें तीनों फेज में लोड सेम होता है। और हमारा ट्रैक्शन जो है एक बार में, यहाँ देखिए वर्क्स ऑन सिंगल फेज 25 kV का, ये गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है, क्योंकि आप एक बार में एक ही फेज यूज़ करते हो 25 kV का, दो फेज यूज़ नहीं करते हो। आता तो दो है ट्रैक्शन सबस्टेशन के अंदर, आप यूज़ एक ही करते हो, ठीक है। अब क्या है कि इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा तीनों फेज में हमारा फेज इक्वली लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और हमारा जो लोड बैलेंस रहे, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अब जैसे एक ट्रैक्शन सबस्टेशन है, तो मान लीजिए ट्रैक्शन सबस्टेशन आपका 1 है, ठीक है। TS1 में मान लीजिए RY फेज है, और TS2 में मान लीजिए आपका YV फेज है, ठीक है। तो अगर आपका जो लोकोमोटिव अगर R फेज में जा रहा है, R फेज है, अगर मान लीजिए आपका लोको जो है वो ट्रैक्शन सबस्टेशन 1 से गुजर रहा है और वो R फेज में है, और आपको अपने लोकोमोटिव को R फेज से ट्रैक्शन 2 की तरफ जो सबस्टेशन की तरफ जाए, तो आपको मान लीजिए Y फेज में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, यहाँ पे चाहिए आपको न्यूट्रल सेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लीजिए मुगलसराय से गया ट्रेन जा रही है, ठीक है। मुगलसराय का जो सबस्टेशन है वहाँ पे मान लीजिए RY फेज है, और गया का सबस्टेशन ट्रैक्शन सबस्टेशन वहाँ YV फेज है। अब ट्रेन तो जा रही है R फेज पे, और गया में आपको जा करके Y फेज में शिफ्ट करना है, तो क्या करोगे, अब वहाँ पे न्यूट्रल सेक्शन लगाओगे। मैं इतना इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए एक बार कि हम कर क्या रहे हैं। जब एक बार समझ में आ जाएगा ना कि हम कर क्या रहे हैं, तो आगे फिर बहुत आसान है समझना, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि ईच फीड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30-40 किलोमीटर फीडिंग ऑल द ट्रेन्स इन दैट जोन। मतलब कि एक ट्रैक्शन सबस्टेशन से अगर R फेज निकल रहा है तो वो 30 से 40 किलोमीटर ही जाएगा, ठीक है। अगर एक ट्रैक्शन सबस्टेशन से अगर R फेज जा रहा है तो 30 से 40 किलोमीटर ही जाएगा। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए कि आपने पढ़ा है कि हर एक तार का अपना रेजिस्टेंस होता है, हर एक तार का अपना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हम तो पावर ट्रांसमिट करते हैं ना, तार में हम पावर ट्रांसमिट करते हैं। P इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे 3 फेज में तो √3 VLIL cos phi, उसी से हमारा सारा काम होता है। तो क्या होता है कि तार के रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉस होना शुरू होता है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आने के बाद वो पावर इतना कम हो जाता है कि हमारा ट्रैक्शन चल नहीं पाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को? इस वजह से हमें क्या चाहिए, हम ये चाहते हैं कि एक 30 से 40 किलोमीटर का ये स्टैंडर्ड जो है वो कैलकुलेटेड है कि इसके बाद हम फीडर चेंज कर देते हैं।
क्योंकि जो 25 kV वोल्टेज पे जो हम पावर सप्लाई करते हैं, उसका जो पावर जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो 30 से 40 किलोमीटर ये ठहर पाता है। उसके बाद वो पावर कम हो जाएगी तो आपका लोगो चल नहीं पाएगा, है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसके बाद फेज चेंज हम कर देते हैं। तो और हम ये भी ध्यान रखते हैं, देखिए आप ये सोचोगे कि ट्रेन का टाइम टेबल कैसे बनता है, ठीक है। कोई ट्रेन जो है इस टाइम पे यहाँ आएगी, इस टाइम पे यहाँ जाएगी, क्यों जरूरत पड़ती है। एक तो हमारे कॉमन सेंस में ये आता है कि भाई ट्रैक हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। इसका एक रीज़न और भी है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे बाय द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है किसी चीज़ के होने का अनुमान। तो हम उस बेस पे क्या करते हैं बेटा कि हम ये हम प्लान करते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ ट्रेन जो है वो फीड जोन से गुजरे हमेशा, ताकि लोड बैलेंस रहे, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको वैसी हम प्लानिंग करते हैं मेनली, है ना। तो ये चीज़ है आपका। उसके बाद आता है आपका, देखिए ये है आपका 132/220 kV जो मैं आपको बता रहा था। अब देखिए इसमें R फेज भी आ रहा है, Y फेज भी है, B फेज भी है। आप एक बार में या तो R यूज़ करोगे, या तो Y यूज़ करोगे, या आप B यूज़ करोगे, ठीक है। तो यही हो रहा है, अप लाइन डाउन लाइन, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल सेक्शन लगा हुआ है आपका, ठीक है। अब समझ में आ रहा है आपको ये अप लाइन डाउन लाइन क्या होता है। और इसी सिंगल फेज को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे न्यूट्रल सेक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब आप देखो बेटा, यहाँ पे ट्रेन, यहाँ पे आपका लोको जो है वो रेड लाइन से आ रहा है, और आप यहाँ शिफ्ट कर रहे हो ग्रीन लाइन में, फिर आगे जो है ये येलो लाइन में शिफ्ट कर रहा है ये, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे है आपका लोको जो है येलो लाइन में आ रहा है, ये ग्रीन में जा रहा है, और ये फिर रेड में शिफ्ट कर रहा है। तो ये है आप। अब ये देखिए, अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि चलिए सर आप तो बात कर रहे हो कि हमें फेज शिफ्ट करना है, और वाई बी या रेड ग्रीन येलो जो भी है, चलिए काम चलता है। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रहा है कि ड्राइवर को, या फिर जो लोको पायलट बोलते हैं, ड्राइवर गलत वर्ड है, लोको पायलट को कैसे पता चलेगा कि अब आ रहा है न्यूट्रल सेक्शन। क्योंकि न्यूट्रल सेक्शन आने के पहले लोको पायलट को अपना इंजन बंद करना होता है। ये बहुत ज़रूरी है। इंजन चालू नहीं रख सकते, क्योंकि अगर इंजन चालू करके अगर न्यूट्रल सेक्शन में एंटर करोगे तो स्पार्किंग होगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि 500 मीटर की दूरी पर हम न्यूट्रल सेक्शन का वार्निंग रखते हैं लोगों को बताने के लिए, ठीक है। एक होता है 500 मीटर पे, एक होता है 250 मीटर पे, और एक होता है हमारा फाइनल बोर्ड होता है। तो एक पायलट, एक जो होता है वो लोको पायलट होता है आपका, वो आपको जो है उस चीज़ को वो बताता रहता है, ठीक है, कि कैसे हमें उस चीज़ को हमें चेंज करना है, ठीक है। तो ये हमारे बोर्ड्स लगे होते हैं 500 मीटर पे, 250 मीटर पे। एक फाइनल बोर्ड होता है जिसमें ऑफ ऑन, मतलब एक बार आपको बता दिया गया लोको पायलट को कि हाँ भाई 500 मीटर पहले हम बता देते हैं कि भाई अब न्यूट्रल सेक्शन आने वाला है। उसके बाद एक होता है कि न्यूट्रल सेक्शन इमीडिएटली अहेड, कि अब जस्ट आगे है, और अब एक है न्यूट्रल सेक्शन पास, एक गुजर चुका है। इसके अकॉर्डिंग क्या करता है लोको पायलट, अपना इंजन को बंद करके फिर से स्टार्ट कर सकता है। ये है आपका। अब न्यूट्रल सेक्शन होना कहाँ चाहिए। एक तो अब आप ये बताइए, मैंने अभी आपसे ये कहा कि लोको पायलट को अपना इंजन बंद करना है। मेरे को एक बात बताइए, आप जब गाड़ी चला रहे हो और मैं कहूँगा आपको इंजन बंद करना है, तो आप कहाँ पे इंजन बंद करोगे। नॉर्मली लोग यही करते हैं कि आप डाउनफॉल में इंजन बंद करते हैं। लेकिन ये तो बात हुई जब आप अकेले बाइक चला, लेकिन अगर आपके पीछे अगर मतलब 3-4 बोगी जुड़ा हुआ है तो आप वहाँ नहीं कर सकते। या फिर आप कभी भी ऐसा करोगे कि जहाँ रेड सिग्नल आने वाला है उसके पहले आप अपनी गाड़ी बंद कर दोगे, नहीं। यही चीज़ हम ध्यान रखते हैं यहाँ भी, कि हमारा न्यूट्रल सेक्शन वहाँ पर हो जहाँ पे कोई स्टॉपिंग सिग्नल ना हो और लेवल क्रॉसिंग ना हो। मतलब फाटक वाला होता है ना, फाटक वाला एरिया, वहाँ पे कभी न्यूट्रल सेक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल सेक्शन आने से पहले
लोगों को स्लो डाउन होना पड़ता है, धीरे चलाना पड़ता है। अब वो कभी भी आप लेवल क्रॉसिंग पे नहीं कर सकते और स्टॉपिंग सिग्नल पे नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अप ग्रेडियंट, ठीक है, अवे फ्रॉम अप ग्रेडियंट और डाउन ग्रेडियंट, मतलब कभी भी ऐसा नहीं कि आपका जो रास्ता है वो ऊपर की तरफ जा रहा हो और आपका न्यूट्रल सेक्शन वहां पर हो। क्यों? क्योंकि जैसे इंजन बंद हुई आपका लोको वहीं का वहीं रुक जाएगा। और डाउन ग्रेडियंट में क्या हुआ कि अगर आप इंजन बंद करोगे तो ब्रेक नहीं लग पाएगा आपका, इमरजेंसी ब्रेक से करोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। इसलिए हम न्यूट्रल सेक्शन वहां बनाते हैं जहां पर फ्लैट सरफेस हो। थोड़ी देर के लिए इंजन बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोको अपना जो है लोको पायलट अपना इंजन बंद करके छोड़ देता है, आराम से ट्रेन आगे निकल जाती है और फिर उसको हम अगले सेक्शन में हम कर देते हैं। अवे फ्रॉम द शार्प कर्व, जहां घुमाव हो वहां पे हम कभी भी न्यूट्रल सेक्शन नहीं लगाते। क्यों? वहां पे अगर आप इंजन बंद करोगे ट्रेन टॉपल कर जाएगी पटरी से बाहर। तो इसीलिए इन सब 3 चीजों को हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। देखिए मैं इतनी कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं कि क्यों लिखा है ये सब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि कितने तरह का होता है। 3 तरह का होता है, कन्वेंशनल, शॉर्ट और डायनामिक। मैं तीनों बताता हूं। कन्वेंशनल जो है वो तो आपका नॉर्मल, देखिए ये जो मैं बात कर रहा था, कन्वेंशनल में हम नॉर्मली 41 मीटर का स्पैन रखते हैं। इस 41 मीटर में नो करंट, ऐसे समझ लीजिए, या इसको करंट से अच्छा मैं लिखता हूं नो पावर, पावर होती नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका लोको जो है वो वाई फेज का है और ये आपका बी फेज का है, ठीक है। अब आपका लोको वाई फेज से आ रहा है, बी फेज में जाएगा और इन दोनों पोल के बीच में हमने 41 मीटर का डिस्टेंस रखा है जहां पे नो पावर है। ये स्पैन 1 हो गया, ये स्पैन 2 हो गया, SP2, SP1, SP, ये जो आपका हो गया ये SP1, SP2, ये SP3 हो गया, है ना। ऐसे करके आपका स्पैन हो गया। और ये आपका हो गया SP4 और ये हो गया आपका SP5। ये 5 स्पैन का बताया हमने, ठीक है। ये आपका SP1 पोल नंबर 1 से लेके पोल नंबर 2 तक SP1, पोल नंबर 2 से पोल नंबर 3 SP2, पोल नंबर 3 से 4 SP, ठीक है, 3, 4 से 5 और 5 से 6, ऐसे आपका हो गया। तो 4 से 5 स्पैन 4, 5 से 6 स्पैन 5 हो गया आपका। तो इस तरीके से आपका जो होता है वो हम डिसाइड करते हैं। तो आपका एक स्पैन के बीच में जहां पे न्यूट्रल सेक्शन रखना है वहां पे 41 मीटर का हम वो रखते हैं, मार्जिन रखते हैं, जहां पे कोई पावर आपकी नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद जो आपका है यही कहानी यहाँ पे लिखी हुई जो मैंने आपको बताया, ठीक है। जो आपको मैंने बताया है वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका जो लोको है वो येलो लाइन से ब्लू लाइन में शिफ्ट कर रहा है। तो 41, तो यहाँ तक आपका लोको आएगा, लोको यहाँ बंद हो जाएगा, लोको जो है आपका यहाँ बंद हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आपका न्यूट्रल सेक्शन में चलेगा और ये आगे आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी कहानी यही लिखी हुई है। देखिए द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ 5 स्पैन्स और जो सेंट्रल स्पैन का है 49.5 मीटर होना चाहिए। मतलब आपका जो ये स्पैन है, मतलब पोल नंबर 3 से पोल नंबर 4 है, इसके बीच जो डिस्टेंस होना चाहिए 49.5 मीटर का होना चाहिए। और इसके बीच में ये जो न्यूट्रल सेक्शन है बेटा ये है आपका 41 मीटर का, ठीक है। अब समझ में आया, ये चीज लिखा है वहां पे, ये जो पहला पॉइंट लिखा है यही लिखा है 49.5 मीटर और न्यूट्रल सेक्शन का होना चाहिए 41 मीटर, ठीक है। न्यूट्रल सेक्शन ऑफ 41 मीटर हैज बीन डिजाइन फॉर 3 लोकोमोटिव अटैच इन द फ्रंट ऑफ ए ट्रेन। अब 3 फेज जा रहे हैं तो उस तरीके से हम 3 फेज का हम बनाते हैं उसमें, ठीक है। और जो डेड जोन है वो हम क्रिएट कैसे करते हैं, या तो येलो, मतलब इस केस में येलो और ब्लू फेज का दिखाया गया है, ठीक है। तो ये चीज है। तो लेंथ ऑफ द न्यूट्रल सेक्शन इज चूजन 41 मीटर, इसलिए चूज करते हैं क्योंकि एक्सीडेंटली कभी भी ऐसा ना हो कि वाई फेज में एक साथ पावर आ जाए, ठीक है। तो अलग अलग के लिए हम ये करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये मेंटेनेंस फ्री होता है, ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं होती। लेकिन इसका सबसे डिसएडवांटेज ये होता है बेटा कि मान लो गलती से अगर लोको पायलट जो एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कम है,
और इंजन अगर उसकी बंद पड़ गई न्यूट्रल सेक्शन में, तो कभी कभी आप सुने हो कि बाहर से हम इंजन को कनेक्ट करके फिर हम ट्रेन को खींच के ले जाते हैं, तो वही प्रॉब्लम होती है। न्यूट्रल सेक्शन में ट्रेन बंद पड़ जाती है तो हमें इंजन जरूरत पड़ती है। तो यही इसका मेन डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि मेंटेनेंस फ्री है ये, ठीक है। अब है शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन। ये बहुत ही है, ये आपने देखा भी होगा, इस तरह का शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन होता है। ये बेसिकली होता है 5 मीटर का, ठीक है। ये 5 मीटर का होता है। ये सेक्शन इंसुलेटर जो अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा वो लगा हुआ होता है यहाँ पे, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था 2 तारें होती हैं, इलेक्ट्रिकल कॉन्टिन्यूटी नहीं होती है। तो 2 तारें या तो आर और वाई फेज की हो, या आर फेज की हो, या आर बी फेज की हो, है ना। यानी आर वाई फेज की हो, या आर बी फेज की हो, या बी वाई फेज की हो, क्या फर्क पड़ता है जब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है ही नहीं। तो इनके बीच में हम सेक्शन इंसुलेटर लगा देंगे, तब भी हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। ये है, और इसमें हम तब यूज करते हैं जब हमारा जो स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर से 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो, तब मतलब जहां सुपरफास्ट राजधानी वगैरह जाती है तो उसको आप धीरे थोड़े चला सकते हो, तो उस केस में आपको चाहिए शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन, ठीक है। पर आजकल ग्लास फाइबर हम यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एयर गैप का, क्योंकि एयर गैप में होता क्या है, स्पार्किंग के चांसेस होते हैं। तो ग्लास फाइबर का जो होता है वो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है, तो वो डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं, इंस्टॉलेशन में आसानी होती है, हल्का होता है ना, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। और देखिए लिखा ना 200, अब 70 से 100 तो अमूमन होता है, और 200 तक आप जा सकते हो। तो जहाँ सुपर फास्ट ट्रेनें होती हैं, जैसे आप कभी कभी सुन रहे होगे कि अभी गवर्नमेंट ने रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करना शुरू किया ताकि सुपर फास्ट ट्रेनें जा सकें। तो अपग्रेडेशन में यही सब होता है, यही सब चीज़ें आती है अपग्रेडेशन में, कि कहाँ SI लगाना है, कहाँ पे हमें नहीं लगाना है, कहाँ पे हमें अनइंसुलेटेड लगाना है, कहाँ पे इंसुलेटेड लगाना है, यही होता है सब कुछ। अब है डायनेमिक। ये डायनेमिक एक्चुअली वहाँ होता है, मैं बताता हूँ। जैसे अभी तो नॉर्मली हर जगह AC यूज़ हो रहा है, लेकिन जैसे मुंबई बांद्रा का एरिया है, और इंडिया में भी कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे अभी भी DC सप्लाई है। पहले जो था वो DC ट्रैक्शन मोटर था, अब हम AC में शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो अब जो पुरानी लाइन है उसको तो हम अचानक से हटा नहीं सकते, है ना। तो अब क्या ट्रेन जा रही है आपकी, तो ये हम डायनेमिक सेक्शन हम तब यूज़ करते हैं बेटा जब हमें अपना लोको DC से AC में शिफ्ट करना होता है, या फिर हमें AC से DC में शिफ्ट करना होता है, तब हम यूज़ करते हैं डायनेमिक वाला, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका DC सेक्शन है, ठीक है, ये AC सेक्शन है, तो इसमें क्या, तो स्विचिंग होती है, इसमें स्विचिंग होती है। जब आपका लोको मान लीजिए DC सेक्शन की तरफ जा रहा है, तो ये AC सेक्शन से डिस्कनेक्टेड होता है, तो आपका लोको यहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से चल पड़ेगा। मतलब कि इसको मैं और सिंपल बताता हूँ। मान लीजिए पॉइंट नंबर A है, पॉइंट नंबर B है, पॉइंट नंबर A DC पर है, ये AC पर है। तो जब आपका लोको DC से जा रहा है, तो उस टाइम पर ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये वाला छोटा वाला है ना, ये इस समय यहाँ पे कनेक्टेड होगा और यहाँ पे कनेक्टेड नहीं होगा, ये वाला एंड, पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर Q। तो P आपका कनेक्टेड होगा और Q कनेक्टेड नहीं होगा। जैसे ही आपका लोको यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो क्या होगा, आपका पॉइंट P डिस्कनेक्ट हो जाएगा और Q आपको कनेक्ट कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं इसको डायनामिकली, मतलब हम कोई चीज़ स्टॉप नहीं कर रहे हैं, न पावर सप्लाई बंद कर रहे हैं। डायनामिक मतलब होता है जो मोशन में ही अचानक हम चेंज करते हैं। तो ये होता है आपका डायनामिक न्यूट्रल सेक्शन, जो अभी भी कहीं कहीं हम यूज़ कर रहे हैं कुछ जगह पर जहां अभी भी हमारा DC सप्लाई है। मोस्टली ये मुंबई के एरिया में, बॉम्बे महाराष्ट्र के एरिया में भी DC सप्लाई है, और कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में भी है, तो वहाँ हम ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो ये वही कहानी लिखी हुई है बेटा कि द कैटेनरी स्पैनिंग न्यूट्रल सेक्शन ओवरलैप वो DC एंड AC, जहाँ DC AC दोनों होते हैं, ठीक है। अब या तो DC से कनेक्ट होगा या AC से, दोनों एक साथ कभी नहीं। तो जब लोको DC के पास पहुंच रहा होता है तो ये सेक्शन DC से जुड़ा हुआ होता है, और जब लोको DC से बाहर निकलता है, ठीक है, तो फिर इसको हम AC से जोड़ सकते हैं। यही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और यही फिर यहाँ पे लिखा है बिफोर एंटरिंग न्यूट्रल सेक्शन द इलेक्ट्रिक लोकोज ऑफन स्विच ऑफ द पावर टेम्पोरली। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें थोड़ा सा बंद भी करना पड़ता है अगर स्पीड ज़्यादा है तो,
तो और स्पीड कम है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कभी कभी हम बंद करते हैं पावर को, अभी मैंने कहा कि नहीं करते, कभी कभी हम बंद ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर स्पीड कम है तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर टाइम मार्जिन मिलता है स्विचिंग करने का। लेकिन स्पीड बहुत तेज़ है तो उस केस में क्या करोगे आप, तो कोई भी ट्रेनें होती हैं, अब ऐसा थोड़ी कि हर एक ट्रेन हर एक रूट पे पैसेंजर ट्रेन चलेगी। उस रूट पे हो सकता है कि जहाँ पे डीसी न्यूट्रल डायनेमिक न्यूट्रल सेक्शन हो वहाँ पे राजधानी चल रही हो, दुरंतो चल रही हो, आपको स्पीड मेंटेन करना है, तो वहाँ पे हम थोड़ी देर के लोगों को हल्का सा स्लो करते हैं या बंद कर देते हैं और फिर हम निकालते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे अगर हम तुरंत स्विचिंग करेंगे तो स्पार्किंग होने के चांसेस होते हैं। और जहाँ स्पीड और जहाँ पे से पैसेंजर वगैरह है इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम होती है, वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती बच्चों की, ठीक है। ये है आपका डायनामिक। तो ये था आज का मेरा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि न्यूट्रल सेक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है। मेरा जो PDF मैं आपको नोट्स दूंगा वो सफिशिएंट है आपको पढ़ने के लिए। मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ इसको दिमाग में बैठा लीजिए, समझ लीजिए। देखिए बेटा, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें आपको समझना पड़ेगा, दिमाग में बैठानी पड़ेंगी चीज़ें। ये थ्योरी नहीं है कि आप पढ़ के रट के लिख लोगे, समझ में नहीं आएगा तो नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इसमें इतना टेक्निकल पॉइंट्स है कि कितना याद करोगे आप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर कोई डाउट हो, कोई ऐसा हो तो प्लीज़ पूछिएगा क्वेश्चन। सो आज का लेक्चर इतना ही। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।